ओके यहाँ मैम। पे, चल। हाँ यहाँ पे आप ना माइक 2 मिनट के लिए पहले ओपन करें, लेकिन ओपन करके सर को जवाब दें चलें, हर ओके। चीज का कि आप ओके लोग को ओके क्या ओके। समझ आ रही है, अब हम, ओके ओके। ओके, ताकि हमें पता लगे आप लोगों को क्या ठीक समझ है आ रहा है और फातिमा, क्या नहीं। इट्स ओके, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ओके। ओके। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मॉर्निंग में जो हमारे पास लोग अवेलेबल थे उनको तो खैर आइडिया है। आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली अगर आप कैनवा को अच्छे तरीके से सीखते हैं तो आपको उसका फ़ायदा होता क्या है। पहला फ़ायदा तो आपको ये होता है कि आप फेसबुक पर अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, शॉपिफाई पे लॉन्च कर सकते हैं, या किसी और सेलिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हैं। आप खुद एक बिजनेस के ऑनर बन सकते हैं जो ऑनलाइन ऑपरेशनल होगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने ऐसा प्लान किया। हम यहाँ पर, मैंने सुबह में भी एक मिसाल दिखाई थी जे डॉट की। जब भी हम किसी, हम आपने ये अज्यूम करना है कि आप एक बायर हैं और आप कुछ परचेज करने के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं। कोई आपने क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट परचेज करनी है, और उसके लिए आप फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो लोग क्या क्या चीज़ बेच रहे हैं। तो जब भी आपने कुछ खरीदना होता है तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, जो आपको अट्रैक्ट करती है या आपका माइंड बनाती है कुछ परचेज करने के लिए, वो होती है उस प्रोडक्ट का, उस आर्टिकल का ग्राफिक। अब आप चाहे दराज पे चले जाएं, चाहे शॉपिफाई पे चले जाएं, या आप ईबे पे चले जाएं, आप अमेजोन पे चले जाएं, डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे कुछ बेचने नहीं जा रहे तो कुछ खरीदने जा रहे हैं। तो एज अ बायर आपके लिए जो प्रोडक्ट का ग्राफिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये एक ऐसा काम है कि अगर आप ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये आपको नहीं आता। सर आपकी वॉइस बहुत हल्की है। आप बाकी लोगों को आ रही है फातिमा? मेरी तरफ से आवाज़ ठीक है? ये आप अपना सिस्टम, यस सर, हमें तो आ रही है। फातिमा आप जी अपना सर, सिस्टम आ रही है देखो। आवाज। मेरी तरफ से सही है, फुल है, मैंने चेक किया, बट लेकिन बहुत अच्छा कम आ रही है मुझे। फातिमा, आपको तो सीखना ज़रूरी भी नहीं है ना, आप सिर्फ म्यूट कर दें, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ हाँ क्लियर आ जी। रही है, ठीक है। ओके ओके ठीक है ठीक। अच्छा, तो ये जो ग्राफिक है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आपने कोई ड्रेस बेचना है, आपने कोई फूड प्रोडक्ट बेचना है, एनीथिंग कुछ भी, तो आपने ये ग्राफिक बनाना है। अगर ये ग्राफिक आपको नहीं आता बनाना, तो जब भी आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगी तो आपको ये ग्राफिक्स के लिए सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। और जिनसे आप सर्विसेज ले रहे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो लोग किस तरीके से आपको चार्ज करते हैं। ये फाइवर है, फाइवर पे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे होते हैं, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, ये बिल्कुल सर लाइव चल आवाज रहा है। ब्रेक हो रही है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा ना, आई थिंक कोई नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अदरवाइज मेरी तरफ से तो चीज़ें ठीक ही हैं। ठीक है। हाँ, अगर बिल्कुल आवाज़ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आपने ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको ग्राफिक बनाना नहीं आता, तो आपको ग्राफिक बनाने के लिए ये पैसे देने पड़ेंगे। कोई आपसे 7,000 मांगेगा, कोई आपसे 1,500 मांगेगा, कोई आपसे 3,000 मांगेगा, तो आपको ये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैनवा को दिल लगाकर अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो जब आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करना होगा तो आपके ये वाले पैसे बच जाएंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब अगर यस सर। आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, तो यही सर्विसेज जो ये लोग दे रहे हैं ये आप क्लाइंट्स को ऑफर करना शुरू कर दें। तो जिनको ग्राफिक्स बनाने नहीं आते वो आपसे सर्विस लेना शुरू कर देंगे। तो आप चाहे बिजनेस करें या आप सर्विसेज दें, दोनों सूरतों के अंदर कैनवा इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टूल। ये वाहिद टूल है कि जो सिस्टम फ्रेंडली है। आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप सिस्टम से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक, खास स्पेसिफिकेशन का सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है। और अगर आप एड्स लाइब्रेरी पे जाएं थोड़ा सा और अपना विजन क्लियर करने के लिए, लेट्स सपोज के हम शूज़ देख लेते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो शूज़ बेच रहे हैं, यहाँ पर वो तमाम एड शो हो रही होंगी जो पाकिस्तान में लोगों ने शूज़ से रिलेटेड चलाई हुई हैं फेसबुक पे। Okay, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। हाँ, सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। मैं ये पूछना चाहूंगी कि या सिर्फ मेरे नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ तो फिर तो ठीक है, नहीं तो
बाकी सबसे पूछ सकते हो आप क्या? अच्छा, ये बाकी लोगों को आवाज बार बार ना ब्रेक हो रही है। मुझे तो आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, ये जी बीच मुझे में। भी अच्छा, ये ऑलमोस्ट क्लियर ही है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप में से कोई डाटा पे यूज़ कर रहा है ना इस टाइम, यानी मोबाइल डाटा कंज्यूम कर रहा है मीटिंग के लिए, तो उनको ना प्रॉब्लम आएगा कुछ। बिकॉज मैंने यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर बहुत हाई स्पीड जो है ना नेट लगाया हुआ है, तो यहाँ से कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती कि सिस्टम एरर आए। जी जी। जी वाईफाई चल रहा है। वाईफाई चल रहा है। चलें, अब ये थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो कि क्या इशू है, मैंने तो मल्टीपल टाइम चेक कर लिया है इसको। ओके ओके, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए, अरे सॉरी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, ये एड्स लाइब्रेरी है, एड्स लाइब्रेरी पर हम लिख देते हैं, परफ्यूम ही लिख लेते हैं हम। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए। ये व्हाट इज हैपनिंग हियर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, अच्छा, अब ये देखिएगा आप लोग कि डिफरेंट एड्स चल रही हैं। 50,000 रिजल्ट्स आए हैं, ये मैंने ग्लोबली एड्स ओपन किए हैं। तो आप पूरी दुनिया में डेफिनेटली जब आपने सर्विसेज देनी होंगी, आप सिर्फ पाकिस्तान में रह के तो सर्विसेज नहीं दे रहे होंगे ना। तो आपको कहीं के भी क्लाइंट मिलेंगे, आप उनको सर्विस देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स का कितना यूज़ है। ये देख रहे हैं आप तमाम लोग, ये कर्सर एड्स बनी हुई हैं, यस। ठीक है। अब डेफिनेटली आपने जब अपना प्रोडक्ट बनाना है या जब आपने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, आपको ऐड तो चलाने ही होंगे ना। आपका जो पेज होगा फेसबुक का, आपने उस पर पोस्ट भी करनी होंगी। आपने अपने ब्रांड के लिए लोगो भी बनाना होगा, उसका थंबनेल भी बनाना होगा। अगर आपको यूट्यूब पे प्रमोशन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग भी करनी होगी। तो आपको कैनवा हर जगह पर सपोर्ट कर रहा होगा। आपने एड्स बनानी है, आप खुद ही से अपने ऐड के लिए ग्राफिक्स तैयार करें और उसके बाद अपनी कंपेन रन करें। अगर आपको लगता है कि जो ग्राफिक आपने तैयार किया उस ग्राफिक के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है ऐड का, तो कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं, तो आप अपना ग्राफिक खुद से चेंज कर लें। तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी पे। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ग्राफिक बनाना सीखना है। ये जो ऐड कॉपीज, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी। आपको अच्छी ऐड कॉपी लिखनी आनी चाहिए और आपको फेसबुक पर ऐड रन करनी आनी चाहिए। दैट्स इट। ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं, कैनवा प्लस चैट जीपीटी एंड प्लस फेसबुक एड्स मैनेजर, ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप अपना बिजनेस कल स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब ये बेसिकली कैनवा का जी इंटरफेस है। जी सर। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे थ्योरी के, हम इसको बड़ा प्रिसाइज रखेंगे ताकि हम वही चीज़ों पे अपना टाइम खर्च करें जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करनी है, ठीक है। ये कैनवा का इंटरफेस है। आप आएंगे, टैब में यहाँ पर लिखेंगे canva.com। अगर आपके पास फ्री वर्जन होगा तो फ्री खुल जाएगा, आपके पास पेड वर्जन होगा तो पेड वर्जन। सर सॉरी, वॉइस इशू है थोड़ा। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। ओके, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तमाम लोगों को वॉइस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, मीर आपको भी आ रहा है? ओके, बहुत ज़्यादा इशू है या कोई मैनेजेबल इशू है? नहीं, अब ठीक हो गया, बीच में आवाज आना बंद हो जाती है। जी, आई डोंट नो। मॉर्निंग में भी इस तरीके का मसला हो रहा था? मॉर्निंग में ठीक थी? नहीं, मॉर्निंग में नहीं हुआ ऐसा। ओके, आई थिंक ये फिर कोई नेटवर्क इशू ही है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। थोड़ा सा मैनेज करें बस, जी। फिर मेहरबानी आप लोगों की। ठीक है, चलो। ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो इंटरफेस है कैनवा का, जब ये ओपन होगा, अगर आपके पास पेड वर्जन होगा तो पेड इंटरफेस खुलेगा।
अगर आपके पास फ्री वर्जन होगा तो फ्री इंटरफेस खुलेगा, वो इंटरफेस सेम ही होता है, बस आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते फ्री वाले कैनवा पे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब ये जो सबसे पहले क्रिएट का बटन है ना, क्रिएट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने बनाना क्या है। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने कोई पोस्टर बनाना है, आपने कोई रेज़्यूमे बनानी है, आपने कोई पोस्ट बनानी है, तो जो भी चीज़ आपने बनानी होती है आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इज दैट क्लियर? क्रिएट के अंदर हमने क्या करना होता है। जी सर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सॉरी सर, क्या यस। आप एक बार दोबारा ये बात बता सकते हैं सर, सिर्फ एक बार? सॉरी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके। ये जो क्रिएट है ना, क्रिएट देखिए, हमने कैनवा पर अगर हम आए हैं तो हमने कुछ ना कुछ बनाना है, अपना कोई डिज़ाइन फाइनल करना है। ठीक है, तो हम अपना कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे लेट्स सपोज हम उसको कहते हैं कि हमने लोगो बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने लोगो बनाना है। तो वो आपको लोगो के लिए कैनवस के साइजेस दे देगा कि आपने किस साइज का लोगो बनाना है। तो नॉर्मली 500 × 500 पिक्सल्स का लोगो चलता होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने फेसबुक ऐड बनानी है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मुझे फेसबुक ऐड बनानी है। तो बेसिकली हमने एक साइज लेना होता है क्रिएट करने के लिए कुछ भी कैनवास है कि हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली उस साइज का कैनवस दे दें। ठीक हो गया? क्लियर हो गया आपको? यस। ओके। जी। कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले। इसके बाद हम आ जाते हैं होम पे। होम एक हमारा एक पूरा इंटरफेस है जिसके अंदर हमारे पास क्रिएट वाली ऑप्शंस भी आ रही होती हैं और प्रोजेक्ट वाली ऑप्शंस भी आ रही होती है। जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, हमारे रीसेंट डिज़ाइन जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया है, अगर आप प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो यही चीज़ उठकर आपके पास प्रोजेक्ट्स में डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे रीसेंट डिज़ाइन है सारे के सारे जो हमने वर्किंग अभी तक की है। ये वो इमेजेस हैं जो हमने अपलोड किए हैं कैनवा पे, या आगे आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। और ये वो वीडियो है जो हमने अपलोड की हुई है। टेम्पलेट्स में अगर आप आते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर भी आप, अगर आप क्रिएट पे नहीं जाना चाहते, आप टेम्पलेट्स में आ जाएं। आप यहाँ पे लिख दें कि मैंने लोगो बनाना है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे टेम्पलेट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो टेम्पलेट पसंद आता है आप उसको पिक करें और उसको अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली एडिट कर दें। इज दैट फाइन? यस। अगर कहीं कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मुझसे पूछ ले। सब लोग अवेलेबल हैं? जी। जी सर। ठीक है, चलें, गुड। ठीक है सर। अच्छा, जो ब्रांड और ये कैनवा एआई, ये हम अपने सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एप्स। एप्स में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो हमारे डिज़ाइन रिलेटेड टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस कैनवा की नहीं है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, इनको हम अकॉर्डिंगली अपने डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ करेंगे। ये अभी हम जब आप लोगो बनाएंगे तो लोगो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐप्स को किस तरीके से ढूंढते हैं और किस तरीके से हम अपना काम ऐप्स की मदद से आसान करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, जी। अभी तक ओके। जी। अच्छा, अब जब भी हमने कंपनी बनानी होती है तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है नाम, कंपनी का नाम। ठीक है, अच्छा, वो जो कंपनी का नाम है वो हम हेल्प लेंगे चैट जीपीटी की कि वो हमें हेल्प करे नाम बनाने के अंदर। ओके, लेट्स सपोज कि हम एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं जिस कंपनी में हमने ऑनलाइन परफ्यूम्स बेचने हैं। ठीक हो गया, और हमने इसके लिए एक नाम रखना है 2 वर्ड्स का। तो हम चैट जीपीटी से कहेंगे आई एम गोइंग टू लॉन्च माई न्यू ऑनलाइन स्टोर ऑन फेसबुक एंड आई विल सेल perfumes on the store
So please suggest me 10 names for the brand which I can use in the logo. Okay. अब वो क्या करेगा, वो हमें 10 डिफरेंट तरीकों के नाम बता देगा। सेंटोरा, विलोरा फ्रेगनेंस, ठीक है। लेट्स सपोज हमें ये वाला जो नाम है, ये नाम हमें अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों ने जब अपनी कंपनी का ब्रांड नेम फाइनल करना है तो आपने ये देखना है कि ये नाम ऑलरेडी किसी ने यूज तो नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। अभी हम जस्ट रैंडमली, सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि हमने जब लोगो बनाना होता है तो हम किस तरीके से अपने डिजाइन को फाइनल कर रहे होते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो ठीक है, ये मैंने नो तो चैट जीपीटी से हेल्प ली है, आप चाहें तो अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं। तो हम ये जो सेकंड नेम है इसको पिक करेंगे, वलोरा फ्रेगनेंसीज। मुझे ये नॉयर ब्लूम भी अच्छा लग रहा है। कौन सा आपको लगता है कि हमें पिक करना चाहिए? विलोरा फ्रेगनेंसेस बहुत प्यारा। वलोरा फ्रेगनेंस ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। चलें, हम इससे हाँ स्टार्ट करते हैं। अब विलोरा फ्रेगनेंसेस को बनाने के लिए लोगो हम जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे हम इसको बोलेंगे कि हमने लोगो बनाना है भाई, तो ये हमें लोगो के साइज का कैनवस दे देगा। ये होता है कैनवस, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो राइट नाउ जो हमारे पास साइज है वो साइज है लोगो के अकॉर्डिंगली। ये नेट का मिस हो इट्स ओके, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा बाद। ओके, अच्छा, अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। इट इज़ वेरी इजी, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब हमारे पास पहली ऑप्शन ये होती है कि हम डिज़ाइन खुद नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे कैनवा में जो डिज़ाइन बने हुए हैं हम उन्हीं में से किसी डिज़ाइन को पिक कर लें। तो आप क्या करेंगे, आप डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के लोगों के डिज़ाइन आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें परफ्यूम, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास आपके जो बिजनेस प्रोडक्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन आ रहे हैं। हम इस डिज़ाइन को पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। आपको किसी और को कोई और अच्छा लग रहा है तो बताएं। दिस वन इज ऑल्सो गुड। आयशा, मीर, नौशीन। Is ये it भी one ठीक more? है। सर आपने इस क्लास को रिकॉर्ड करना है। फातिमा, इट इज रिकॉर्डिंग ऑलरेडी, ठीक है। जी सर। फर्स्ट वन सर। हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। आप जो है थोड़ा सा जरा ना मुझे यहाँ से डी ट्रैक ना करें अभी ना। ओके, कोशिश करेंगे फर्स्ट जब वन लेक्चर ज्यादा जब प्यारा। लेक्चर चल रहा हो तो जो चीज़ डिस्कस हो रही है ना हम सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर रहें, अदरवाइज वो सारा फोकस आउट हो जाता है मेरा ना। तो हम ये पहले वाला जो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज गुड, बट ये एक अजीब सा ब्लैकिश कलर है, इसको हम चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा लोड हो जाए, इसको हम प्योर ब्लैक कर लेते हैं। चेंज ऑल, ठीक हो गया। अच्छा, आपने जब भी जो मैं कर रहा हूं इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ पर हम किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारी जो कंपनी है, ये जो ए है ना ये अलहदा एलिमेंट है, ठीक है। ये आप देख रही हैं, ये अलहदा एलिमेंट है, ये अलहदा एलिमेंट है, ये अलहदा एलिमेंट है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स को, बॉक्सेस को मिला के ना, स्क्वायर बॉक्सेस को मिलाकर ये एक डिज़ाइन फाइनल किया गया। ये स्क्वायर बॉक्सेस निकलते हैं एलिमेंट्स से। डिज़ाइन के अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। एलिमेंट्स में आपको, अगर आपने खुद से कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट शेप्स, टेक्स्ट और ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली ये जो आप देख रही हैं बॉक्स पीछे रखा हुआ है, ये वाला बॉक्स है, ये वाला। ये आप क्लिक करेंगी, ठीक है, ये सेम बॉक्स आ गया। इसको हम बड़ा करेंगे और यही ए उठा के हम इसके आगे ले आएंगे, ठीक है। तो ये टेम्पलेट भी इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए बना होता है। बट अब हमारा मसला ये है कि हमारी कंपनी का नाम ए से शुरू नहीं हो रहा, हमारी कंपनी का नाम शुरू हो रहा है वी से। सो वी नीड समथिंग के जो डिज़ाइन, जो स्टाइलिश हो बट ए की जगह वी हो। हम इसको डिलीट कर देंगे,
हम एलिमेंट्स में जाएंगे और एलिमेंट्स में लिखेंगे A4 लोगो। तो ये यहाँ पर हमें ग्राफिक्स भी दिखा देगा जो हम यूज कर सकते हैं, ये हमें फोटोज भी दिखा देगा। V4 नहीं लिखेंगे? सॉरी सॉरी, V4 लोगो, ये हमारे पास आ गए डिफरेंट। ये हमें फोटोज के अंदर भी कुछ टेक्स्ट दिखा देगा, अगर आपने फोटो लेनी हो, फ्रेम लेना हो, ठीक है, आपने कोई वीडियो लेनी हो, तो यानी कि जो भी आप सर्च करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट किस्म की चीज़ें ये आपको दिखाता है। ओके, हम पिक करते हैं, आई थिंक ये कैसा है, दिस वन। इसका हम कलर कर देते हैं यहां से वाइट। इज इट गुड या नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा है। ओके अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर डिजाइन उस तरीके से प्रोफेशनली नहीं लेके चल रहे होंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, हम जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपने डिजाइन को फाइनल कर रहे होते हैं। आपने बनाना अपना लोगो खुद है। सो द वन ऑप्शन इज दिस, ये मुझे तो अच्छी नहीं लगी, मुझे ये कुछ अच्छा लग रहा है। क्यूट। नहीं, नहीं? ये ये भी नहीं लग रहा कहीं से। ओके 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 ओके, V4 लोगो फॉर गर्ल्स करते हैं, ठीक है, और गर्ल्स। हाँ जी, अब ये लेडीज डिजाइन आ गए हैं। ओके, दिस वन इज गुड आई थिंक। ये अच्छा है। Yes, it is. ठीक है, हाँ, ये ठीक है। इसको हम यूँ सेंटर में कर देते हैं ज़रा। अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, इसको आप खुद से एडिट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से ब्रांड का नेम कॉपी करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देख रही हैं आप किस तरीके से काम हो रहा है। ओके, जी। अब ये Yes. हमारा टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलो। अब हम कहते हैं, इसको हम कर लेते हैं लेट्स सपोज ब्लू। ठीक है, अब ये कलर चेंज कर रहा हूं मैं। हमने कहा कि हमें ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको ब्लू कर लेते हैं, या हम इसको ये वाला कलर कर लेते हैं, या अच्छा, 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर करूंगा। ठीक है। ये हाँ, ब्लू, ब्लू ही वाइट नहीं। वाइट अगर हम इसको करेंगे तो हमें पीछे बैकग्राउंड जो है ना उसको ब्लैक करना होगा, ये गुम हो जाएगा। हम्म, तो मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करें। हम इसको ब्लू करके देखते हैं, जस्ट मिनट। कैसा लग रहा है? ठीक है सर, ब्लैक ज्यादा अच्छा था। चलें हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया हाँ, टेम्पलेट ब्लैक लोगो। से। इसको हम टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे, टेम्पलेट लोगो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमने स्क्रैच से एक लोगो बनाना है। ठीक है,
अब स्क्रैच से हम क्या करेंगे, अब आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है बड़े अच्छे तरीके से। हमने क्या करना है, हमने ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर करनी है कस्टमर्स को। ऑनलाइन स्टोर पे हमने प्रोडक्ट लगाना है, तो ऑनलाइन स्टोर के लिए हम ले लेते हैं प्राइस टैग। प्राइस टैग ये शो करेगा कि वी आर ऑफरिंग समथिंग टू सेल ऑन दिस कंपनी। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये मैंने मॉर्निंग में डिजाइन बनाया था तो मुझे याद है, तो दैट्स वाई मीर ने तो ये देखा वही है। ठीक है, इसको हम फ्लिप कर जी देते हैं, सर, याद है। इसको हम फ्लिप कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमारा सिंबल आ गया यहाँ पे कि हम कुछ बेच रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम टेक्स्ट लेंगे, हेडिंग लेंगे, और हम पहला जो वर्ड है इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, आप डिज़ाइन अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ये मैंने जो है आज सुबह में बनाया था, तो ये मुझे जो है ना हिफ्ज हो गया डिज़ाइन, और मुझे अच्छा भी लगा है। विलोरा हमने ले दिया यहाँ पे। इसको अगर ये सेटिंग ना हो रही हो ना, तो इसको आपने बड़ा करना है, और बड़ा करके इसको आपने सेंटर में ले आना है। ठीक है, ये आ गया विलोरा। इसको हम कर देते हैं वाइट। फॉन्ट कर देते हैं इसका हम एंटोन। एंटोन फॉन्ट जो है ना, ये बेसिकली इसकी ना लेंथ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं लेंथ ज़्यादा है। ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब इसको हम थोड़ा सा, अभी जो इफेक्ट है, इफेक्ट के अंदर आप मल्टीपल इसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा सा उभर जाए। इसको मैं सेट करता हूँ अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्ट, तो मैं लिफ्ट करूँगा और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी ये? दो। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड है हमारे पास फ्रेगरेंसेस। ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना, ये ऊपर देख रहे हैं डुप्लीकेट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। हम्म, इसका मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। ठीक हो गया, ये इसको पीछे ले आएंगे। और इसको सिलेक्ट करके यूट्यूब वाला वो बन गया। पेस्ट कर दूंगा फ्रेगनेंसेस। हम्म, या सुबह ही हमने सेशन के अंदर किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ लोगों के जिसको सेल किया जा सकता है। अब आप ये देख रहे हैं पीछे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। इफेक्ट में जाऊंगा, इसकी इंटेंसिटी को मैं कम कर दूंगा। सो दिस इज आर हैंडमेड लोगो। अच्छा, अब एक और काम भी हो सकता है कि आप कोई परफ्यूम फॉर लोगो, कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई परफ्यूम बीच के अंदर जो है ना ऐड कर दें, या कोई शेप इसके अंदर ऐड कर दें, तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली कोई शेप देख के ये बोतल रेड फ्लावर पेज। ये दिस वे। इसको एक सेकेंड हम ग्रुप कर देते हैं। ये जब हम अभी देख रहे हैं सारी चीज़ें एक दो तीन ये अलग अलग हैं, ये आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर्स पर आएंगे ना, ये लेयर्स, शो ऑल लेयर, तो ये देखें हमने अभी तक लेयर्स पे काम किया है। जो कैनवा है इसके अंदर हम लेयर्स बना रहे होते हैं डिफरेंट। हम क्या करेंगे, इन सारों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना देंगे। अब ये एक हो गया है। ठीक हो गया। ये मैं चेक कर। इसको हम थोड़ा छोटा करके इसको ले आएंगे यहाँ पे। बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ना ये सिंपल ही अच्छा लग रहा है इस तरह। बट अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं कि जिसके अंदर ये एडजस्ट हो सके कोई आपके पास एलिमेंट, तो आप उस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इस डिज़ाइन के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये हमने बना लिया लोगो फ्रॉम स्क्रैच।
ठीक हो गया। अब हमने टेम्पलेट से भी लोगो बनाना सीख लिया और स्क्रैच से भी लोगो बनाना सीख लिया। अब हम कहते हैं कि हम ये दोनों ही चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम विद द हेल्प ऑफ एआई भी लोगो बना सकते हैं। लोगो विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि आप ऐप देख रही हैं, ऐप्स ये लेफ्ट साइड पे, अवेलेबल है सब लोग? जी सर। आप ऐप्स में जाएंगे, जी। जस्ट अ मिनट, यहां पर आप लिखेंगे जैन लोगो। हाँ, जैन सुबह लोगो बताया खोलेंगे। तो जी। अब आप इसको बोलेंगे, यहां पर ऑलरेडी हम वर्किंग कर रहे थे, प्लीज चैट जीपीटी को कह लेंगे प्लीज मेक अ प्रॉम्प्ट शुड बी कैनवा फ्रेंडली टू जनरेट लोगो। ओके, यहाँ पर हमें ब्रांड नेम देना है कि ब्रांड नेम कौन सा है। ब्रांड नेम था हमारा ये वाला, ब्रांड नेम इज बिलोरा। बिलोरा फ्रेगनेंसेस। ठीक है, ओके, अब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे, शुड हैव कलर रेड वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, ये हमारे लोगों के कलर हैं। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। कैसे की? तो ये हमें एक सिंबल बना के दे देगा हमारी कंपनी के लिए, जो हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। वी हैव 1 मिनट लेफ्ट, तो होपफुली हमारा ये काम हो जाएगा। हरी अप हरी अप हरी अप। ओके, नाउ ये हमारा एआई फ्रेम रेडी है। इसको हम यहाँ से बग रिमूवर पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, बट आप इसको बेहतर बना सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के ज़रिए। ठीक है जी, वलोरा। अभी अभी कुछ सेकंड्स के बाद ही हमारी जो मीटिंग है ख़त्म हो जाएगी, तो मैं आपको अगेन लिंक शेयर करूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बस ये भी मैं आपको दोबारा रीज्वाइन करवाता हूँ। ओके। बट ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है अगर इसके थोड़े से कलर्स वगैरह चेंज हो जाए ना।